सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। एक प्रश्न लोगों के मन में चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है कि मन को बुरे विचारों से कैसे रोका जाए। तो बात तो सही है, बहुत कठिन है, जबकि हमें सिखाया ये जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार, हमारे अंदर उच्च विचार पैदा होना चाहिए, पर होते तो निकृष्ट विचार ही पैदा हैं। तो इन बुरे विचारों से कैसे बचाया जाए? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बुरे विचार आ रहे हैं, उसका कारण क्या है। कारण अगर समझ में आ जाएगा तो उसका समाधान भी हो सकता है। कारण उसका यह है कि कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ये हमारा मन रूपी जो मछली है ना, ये पाप रूपी समुद्र में डूबा हुआ है। क्यों? कलयुग के प्रभाव से। कली केवल मल मूल मलिना, यहाँ सब जगह मल ही मल पे फैला हुआ है। मल माने गंदगी, गंदगी फैली हुई है। आप सब जगह देखेंगे तो कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मद, कहीं मात्सर्य, कहीं मोह, छल कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दमन, शोषण, दुराचार, अत्याचार, यही तो सब जगह दिखाई दे रहे हैं। अब जब सब जगह ये मल फैला हुआ है, ये कचरा फैला हुआ है, तो हमको दिखाई भी वही देता है जो है सब जगह, वही दिखेगा ना, और क्या दिखाई देगा। तो जब हमें दिख ही विकार रहे हैं तो हमारे अंदर पैदा भी तो वही होंगे ना, क्योंकि जैसा करे संग और वैसा चढ़े रंग। तो इसीलिए हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं, काल के प्रभाव से इस समय इस दुनिया में ये साम्राज्य ही विकारों का फैला हुआ है। और किस किस की सत्ता है संसार में पता नहीं भैया, ये तो 5-5 साल में बदलते रहते बाकी सत्ताधीश। पर ये विकारों ने तो सारी दुनिया को जकड़ रखा है। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो ये समय का प्रभाव है, और उसके कारण से सभी जगह गंदगी गंदगी फैली हुई है, विकार ही फैले हुए हैं, बुरे विचारों का साम्राज्य है। सारी दुनिया को, सारे समाज को इन बुरे विचारों ने जकड़ रखा है महाराज, अपने कब्जे में ले रखा है। कैसे इनसे छुटकारा मिले? अच्छा, पहली चीज तो ये किसी को पसंद आते हैं क्या? विकार किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। कोई भी बुरा काम आदमी करता है ना, तो छिपके ही करता है। इससे ही समझ में आता है कि उसको भी पता है कि ये बुरा है, इसलिए तो छिपके कर रहा है।
शराबी भी शराब पिएगा तो कोई दीवार की आड़ पकड़ता है। मांस खाने वाले भी मांस खाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी आंखें ये कहती हैं कि हम गलत कर रहे हैं। कोई चोरी डकैती करने वाले अधिकांशतः रात में ही चोरी डकैती करते हैं। किसी की जेब काटने वाले, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग ये सब धोखे से ही करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो हमें समझ आता है कि ये बुरा है, विकार अच्छे नहीं हैं, तो फिर अपने मन को इसमें से हम कैसे निकालें? अब ये दूसरी बात खड़ी हो जाती है भैया। तो जैसे हमने ये वस्त्र पे धारण कर रखे हैं, ये भी इस संसार के वातावरण में धूल इत्यादि उड़ती रहती है, शरीर में से पसीना इत्यादि निकलता रहता है। इसके कारण से हमारे वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं, रोज गंदे होते हैं हमारा, और रोज ही हम किसी साबुन या सर्प के द्वारा इनको साफ करते हैं, और साफ करके इनको प्रेस करके घड़ी करके फिर दोबारा से इनको पहनते हैं। तो जैसे हमारे वस्त्र गंदे हो रहे हैं वातावरण के प्रभाव से, ऐसे ही हमारा मन भी गंदा हो रहा है वातावरण के प्रभाव से। पर हम लोग गलती क्या कर रहे हैं? कपड़ों को तो धोने के लिए हमने साबुन सर्फ का इजाद कर लिया, इनकी तो खोज कर ली, ये तो बना लिए, पर मन को साफ करने के लिए हमने कुछ नहीं बनाया है, और ना हमें चिंता हो रही है मन को साफ करने की। जितनी सावधानी से हम अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये गंदे हो रहे, इनमें दुर्गंध आ रही है, ऐसे ही अगर हम अपने मन को भी देखने लग जाएं कि इसमें ये गंदगी है, तब फिर जरूर ये लगेगा कि भैया मन को किस तरह से साफ किया जाए। तो भले ही आज की दुनिया के वैज्ञानिकों को भी इस चीज का पता नहीं है, न ही कोई रिसर्च इसके ऊपर कर रहा है, पर हमारे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जो ऋषि मुनि थे उनको पता था कि आदमी कभी बड़ा बैरागी बन जाता है, परमहंस हो जाता है, तो वस्त्र तो त्याग भी देता है, तो वस्त्र की गंदगी से तो वो छूट जाता है, पर ये वासना की जो गंदगी है ये तो अंदर ही रहती है, इससे कैसे छूटा जाएगा? तब हमारे ऋषि मुनियों ने ये सत्संग रूपी जो साबुन है, सर्प है, ये पहले से ही बना के रखा था भैया। तो जो भी इस सत्संग का सेवन करे नित्य प्रति, जैसे हम रोज कपड़े धोना पड़ते उनको साफ करने के लिए, ऐसे अगर हम रोज सत्संग करते रहेंगे तो क्या होगा? उससे हमारा ये मन रूपी कपड़ा जो है ना, ये भी साफ बना रहेगा। क्योंकि कहा है ना, राम कथा करे कीन आरंभा, सुनत न साहे काम मद दंभा, मन कर विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो यही सर परई। और कोई रास्ता नहीं है, सत्संग से ही मन को साफ किया जा सकता है। मन अगर गंदा है तो हम खुद लज्जित होते हैं, और ना तो लोक में हमारी कोई प्रशंसा होती, न परलोक में हमारे लिए कोई स्थान हुए। और अगर मन निर्मल हो जाए तो भैया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, वंधाय विषय संगान मुक्तये निर्विषयम मनः। हमें खुद को यहाँ भी शांति मिलती है, संसार में भी हमारा यश होता है। और भगवान ने तो कह ही रखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन अगर निर्मल हो जाए भैया तो स्वयं भगवान ही उसको मिल जाते हैं। पर मन को निर्मल करने का रास्ता एक ही है कि प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। इसलिए जो अपने मन को साफ करना चाहते हैं वो सत्संग का आश्रय ले,
इसी से मन को विकारों से बचाया जा सकता है। धन्यवाद।